मात नर्मदे हर। आज बहुत ही पावन पुनीत दिन है कि हम माँ नर्मदा के पौराणिक पथ जो कि पैदल मार्ग है उस पे एक बहुत ही दिव्य जगह पर पहुँचे हुए हैं। दिव्य का अर्थ है जहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा हो, जहाँ सिद्धों ने संतों ने तप किया हो, जहाँ परमात्मा का वास हो, जहाँ की ऊर्जा आपको अपनी ओर आकर्षित करे। यह जूना मांडवा गांव के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा विवरण मैंने आपको पहले भी बताया था। यह पिंगलेश्वर महादेव है जो कि त्रिवेणी संगम के ऊपर स्थित है। पिंगल भगवान अर्थात अग्निदेव ने यहाँ तपस्या की थी। यहाँ तक आने के लिए आपको करीब 1 किलोमीटर रोड से, ग्राम चाणोद से 1 किलोमीटर पद यात्रा करते हुए आना पड़ता है, क्योंकि यह कच्चा रास्ता है और बारिश के समय यहाँ बहुत ही तकलीफ होती है। तो पहले मैं आपको इस कच्चे रास्ते को दिखाऊंगा कि आप कैसे आ सकते हैं। अभी आप मेरे पीछे यह पगडंडी देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा बड़ा करके इसको दिखाता हूँ। यहाँ चिड़ियों की चहचहाहट, और यह जो आप टेंट देख रहे हैं यह कर्मकांड की भी जगह है चाणोद, तो यह पूजा पाठ आदि के लिए बने हुए हैं। ऊपर जो बिल्डिंग दिख रही है यह ऋण मुक्तेश्वर है, और मेरे यह पिंगलेश्वर महादेव का बोर्ड लगा है, और उसके पीछे यह जो पगडंडी जा रही है यह सीधा माँ नर्मदा को जाती है, त्रिवेणी संगम को जाती है। लेकिन पहले 2023 की बाढ़ में वहाँ से सीढ़ियाँ कट चुकी हैं। मैं वह भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको आज एक जागृत माँ पिंगलेश्वर महादेव का दर्शन कराता हूँ, जहाँ हमारे सिद्ध संत 87 वर्षीय अनी अखाड़े से श्री नारायण दास बापू जी परिक्रमावासियों की निरंतर सेवा में तत्पर रहते हैं। तो आइए दर्शन करें। और यहाँ चिड़ियों की चहचहाहट, हमारे हनुमान जी की सेना हर समय उत्पात करती है, चहचहाहट करती हुई चिड़ियाँ आपको मिलेंगी। आप देख सकते हैं यह मेरे पीछे पिंगलेश्वर महादेव का बोर्ड लगा है, जिसमें लिखा है अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा नव दुर्गा मंदिर आश्रम पिंगलेश्वर महादेव त्रिवेणी संगम घाट दक्षिण प्रयागराज जूना मांडवा चाणोद। और एक रास्ता ऊपर मंदिर की तरफ यह जा रहा है, एक यह पगडंडी से होता हुआ माँ ओरसंग में उतरता है जहाँ त्रिवेणी संगम है। तो आइए अब हम ऊपर चलते हैं। पहले मंदिर दर्शन, तत्पश्चात फिर हम नदी संगम का दर्शन करेंगे। पावन पुनीत यह जगह है जहाँ पर आने पर आपको एक अलग अनुभव होता है, एक दिव्यता का अनुभव होता है, और आप इस पथ पर चलकर अपने जीवन को धन्य मानते हुए आगे सत्कर्म की राह ही पकड़ते हैं। कितने सुंदर सुंदर भाव लिखे हैं। अनन्य सन के दाता ऐसे श्री प्रत्यक्ष सतगुरु को अनंत भक्ति भाव से नमस्कार हो, नमस्कार हो। जहाँ हर तरफ सात्विकता का, धार्मिकता का एक माहौल है। यह अभी हम मंदिर परिसर क्षेत्र में चढ़कर ऊपर आ गए। नीचे का रास्ता थोड़ा सा चढ़ाई का है, और वहाँ से अभी हम ऊपर आए। ऊपर सबसे पहले हम जो देखते हैं आते ही, यह नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए एक शेड बनाया गया है। आइए पहले इसको देखें। यहाँ बीच में हवन कुंड है, सामने परशुराम बाबा की मूर्ति स्थापित है।
और इधर हमारे हनुमान जी की सेना अपना उत्पात चालू किए हुए है चारपाई में। एक उधर छुप के देख रहा है, भाग गया। तो यह हमारे परशुराम दादा। यह पूरा परिक्षेत्र परिक्रमावासियों के लेटने, बैठने, साधना करने, पूजा पाठ इत्यादि के लिए बनाया गया है। अब बाहर जरा हम देखते हैं एक नज़र। जैसे ही फिर हम बाहर आते हैं, दूसरा शेड हमें दिखाई पड़ता है, जो कि वह रहा। यह शेड भी नीचे परिक्रमावासियों के लिए बनाया गया है, जहाँ पर परिक्रमावासी रुकते हैं, आनंद करते हैं इस नर्मदा तट पे। और यह वही रास्ता है जो पैदल आ रहा था। इधर हमारे पिंगलेश्वर महादेव का स्थान है। पिंगलेश्वर भी दर्शन करेंगे। और आज आपको एक विलक्षण चीज़ और दिखाऊंगा, जहां हमारी ओरसंग नदी का और नर्मदा का जल भी यहां पर अलग अलग रूप से आपको दिखाई देगा। यह जो आप देख रहे हैं, यह माँ ओरसंग है। और सामने जहां नावें खड़ी हैं वह नर्मदा आ रही है। यह मैंने आपको पहले भी दिखाया था। एक तरफ से ओरसंग, एक तरफ से माँ नर्मदा। और यहीं पर विलुप्त रूप से माँ सरस्वती जी आती हैं। अब मैं आपको यहाँ जल दिखाऊंगा, दोनों कैसे अलग होता है। नर्मदा का जल और ओरसंग का जल यहाँ पर अलग अलग होता है। यह जहाँ व्यक्ति खड़ा है, यह ओरसंग का जल है और उधर नर्मदा का जल। तो यह त्रिवेणी संगम है, बड़ा ही दिव्य, अद्भुत, जहाँ पर नावें चलती रहती हैं इस पार से उस पार के लिए। और अब हम महादेव का दर्शन करेंगे। श्री माँ नर्मदे हर, नर्मदे हर। यह यहाँ पर पिंगलेश्वर महादेव का, जो कि नर्मदा पुराण में वर्णन आया है, स्कंद पुराण से वह वर्णन लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है पिंगलेश्वर तीर्थ महत्व का वर्णन, हिंदी में भी, गुजराती में भी। इधर हमारे गजानन भगवान विराजमान हैं एक तरफ हमारे दादा बजरंगबली विराजमान हैं, बालाजी महाराज। यह पिंगलेश्वर महादेव हैं। बड़े गौर से आप इसको देखिए। यहाँ पर ही अग्नि भगवान ने तपस्या किया था। पिंगलेश्वर महादेव की जय। अत्यंत ही पौराणिक और दिव्य, और बिल्कुल सामने आपके माँ नर्मदा होती है, जहाँ पर संगम होता है। मैं वह भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, मंदिर से आपको कुबेर भंडारी तक पूरा दिखेगा। तो बड़ा ही दिव्य, अद्भुत यह स्थान है। और स्थान तो तब से ही बनता है, वह चाहे संत ने किया हो, किसी विशेष व्यक्तित्व ने, किसी परमात्मा ने किया हो, किसी अच्छी भावना ने किया हो, स्थान तो तब से ही बनेगा। तो अब मैं बाहर से भी आपको पिंगलेश्वर महादेव का दर्शन कराता हूँ
और फिर यहाँ की जो नौ दुर्गा माता हैं, जो एक जागृत माता मानी जाती हैं, मैं उनके दर्शन आज आपको कराता हूँ। और कैसे एक 87 वर्ष का संत, कितने भी लोग आ जाएं, कुछ भी हो जाए, आप 100 लोगों की भीड़ ले आओ तो भी वह अकेला काफ़ी है। चलिए मैं आपको, अभी हमारे पीछे आप पिंगलेश्वर महादेव तो देख ही रहे हैं। परिक्रमा वासियों के लिए नीचे का शेड है, यह आपको मैंने दिखाया। पूर्ण एकांत शांत वातावरण, और ऊपर जहाँ वह झंडा है, नीचे पिंगलेश्वर, ऊपर माता का। तो आइए माता जी में चलते हैं। यह पिंगलेश्वर महादेव का हो गया। यह नीचे भी जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। वेल के वृक्ष बड़े ही सुंदर। सर्वप्रथम यह पिंगलेश्वर महादेव के ऊपर के भाग का नवदुर्गा माता का गेट है। आइए नवदुर्गा माता की जय। जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं, हमारे सामने यह फिर और एक बड़ा मेन गेट आता है, जो माता जी के लिए जाता है। और इसी के बगल में फिर एक शिव जी का स्थान है, नर्मदेश्वर महादेव का जो कहा जाता है। और अंदर अब चलते हैं। यह हमारे नवदुर्गा माता का स्थान है। अद्भुत, अदम्य, जिसको देखकर एक बालक को अपनी माँ की याद आती है, ऐसा ही कुछ हमारे माँ का श्रृंगार होता है कि जिसको देखकर एक बालक अपनी माँ को ही देखता रहता है। कभी कभी शब्द भी कम पड़ते हैं, क्योंकि माँ का कोई वर्णन क्या करेगा। यहाँ अखंड ज्योत जलती रहती है। इधर का वाहन आपने देखा, इधर माता जी। इधर हमारी माँ झूला झूलती हैं। इधर यह निजी धूना है। यह बाहर का प्रांगण, जहाँ से एक बार फिर माता जी का घर का और सामने त्रिवेणी संगम का दिव्य दृश्य है, जहाँ मैंने बताया था दोनों जल अलग अलग हैं। नर्मदा का जल अलग और ओरसन का जल अलग। कभी कभी माँ को निहारते रहना भी एक अद्भुत आनंद होता है। आपके सामने अभी नावें आएंगी, बड़ी ही सुंदरता के साथ यह क्षण देखने में लगता है। अब हम दिखाएंगे हमारे बापू कैसी सेवा करते हैं।
यह भैरव बाबा का दंड है। कृष्णा चल पंखे लगा ले। चल हम सब में न वो प्राण है न वो जान है, जो माँ की शक्ति से बापू के अंदर एक ऊर्जा दौड़ती है। चल लगा ले। इनका एक ही नारा है, करेंगे या मरेंगे, बस दो में एक ही काम होगा। जब तक चलेंगे तब तक करेंगे। बापू नहीं, आपको नहीं, आओ देखो तो बापू को। आ जाओ आ जाओ। चाहे 100 आदमी हो, अगर ये इंसान लग गए तो लग गए। चल जाओ चल जाओ। यहाँ पर भी परिक्रमावासियों की सेवा के लिए है। एक यह यहाँ के पीछे का प्रांगण है, बड़ा ही अद्भुत, जहाँ रोज नित्य मोर नाचते हैं, आनंद होता है। पीछे बाथरूम्स वगैरह हैं और एक बड़ा ही अद्भुत नज़ारा पिंगलेश्वर महादेव का। और खासकर जहाँ सेवा होती है वहाँ भाव अपने आप प्रकट हो जाता है। एक हमारे ये कंजूस हैं नर्मदे, जो दक्षिणा देने को कह के और फिर बता देते हैं जब आएगा तभी तो दिया जाएगा, जब ना आएगा तो कहाँ से दिया जाएगा। वो आता है और जाता है, पाता कोई नहीं। नहीं, ये बात तो सुनते सुनते हम देख चुके हैं। यह हमारे महाराज ओमकारेश्वर से पधारे हैं, नर्मदे हर। बापू भी हमारा किसी माँ से कम नहीं है। जैसे माँ पुत्रों को प्रेम से पवाती है, वैसे ही हमारा बापू भी, चाहे वह संत हो असंत हो, नर हो नारी हो, राक्षस हो देव हो, लोक से हो परलोक से हो, देवलोक से हो, लेकिन आया है तो पाएगा तब जाएगा। और बापू कभी भी हमारा आज तक ये नहीं हुआ, वह कर्ज में जा सकता है, वह डूब सकता है, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता है। जिसने दिया वह भी उत्तम, ना दे वह भी उत्तम, तुम तो पाओ और तब आगे जाओ। यह हमारे रामगिरी बापू हैं, कोणदा आश्रम से। मैया तो मैया ही है। एक बात है, अब मैया के चेहरे पे मुस्कान आ गई, तबीयत खराब से अब ठीक हो गई। बापू का खुद का कोई कमरा भी नहीं। यहीं पर लेटना परिक्रमावासियों के साथ में, यहीं पर बैठना। आज रात्रि भी सेवा करके 2 बजे लेटे थे और 4 बजे फिर खड़े होना है। यही जीवन है। संत बनना आसान नहीं है। और यहाँ पर बड़ा अच्छा एक बोर्ड लगा है, 3 दिन तक जो व्यक्ति आए उसकी सेवा हम करेंगे, लेकिन अगर 3 दिन से ज़्यादा रुकते हो तो भाई कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा ना। तो इसी के साथ माँ का एक बार फिर से दिव्य दर्शन। ऐसे ही मैं आपको निरंतर अच्छे अच्छे तीर्थों का, अच्छे अच्छे दर्शनीय स्थलों का, अच्छे अच्छे संतों का दर्शन कराता रहूँगा। तो निश्चित तौर से मेरी आशा है कि आप सब जुड़े, चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। नर हर
नव दुर्गा मात की जय।